ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 5/12/2022 के साकार महावाक्य सुनेंगे। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा। धारणा अच्छी होगी। प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको सुनाना चाहिए। मार्ग तो बहुत अच्छा है परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते, ये भी उनकी तकदीर। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुख धाम था, भारत ही दुख धाम है। मकान नया है तो तकदीर है अच्छी, पुराना है तो बुरी तकदीर। भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती, ये है समझने की बात। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। अब हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को तो बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते हैं, पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो है नहीं। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि बन जाते। दुख और सुख का ये खेल है। दुख कौन देते, सुख कौन देते? दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। रावण को भी सब जानते हैं तो भगवान को भी जानते हैं। बाबा कहते हैं, गाते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है बाप कभी दुख नहीं देते। वो लोग समझते हैं भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं। पाई पैसे की बात भी नहीं समझते कि सुख देने वाला दुख दे नहीं सकता है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 आंखें मिली है, तुम सबको समझा सकते हो जबकि गाते हो, पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? ये यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते मैं इनसे नहीं मिलता। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती तब मैं आकर सदगति देता हूँ।
योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए, माना समझ चाहिए कि हमें याद करना किसको है और कैसे करना है। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की बात नहीं। विवेक कहता है भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्र पढ़ने से बने? दोनों से ही नहीं बने। ये तो तुम कहते हो, फिर पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तब पावन पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की दुनिया बनाते हैं। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। ये कोई समझते नहीं है कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम। अब इसका अर्थ बाप समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक परमपिता परमात्मा है। कहते हैं सबका दाता राम। गाते ना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं क्या देते हैं, ये तो पता ही नहीं है कि वो देता क्या है। दुख भी देवे तो उसको दाता थोड़ी कहेंगे, दाता माना तो जो सुख देता है। तो बाबा समझाते हैं सबका दाता राम एक निराकार शिव है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सतयुग में सब पारस बुद्धि है, नाम ही है पारसनाथ, पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गाया भी हुआ है कंस, जरासंधी, दुशासन, पूतना, शूर्पणखा और आगे भी देश देश बहुत सारे बाकी है। ये सब पास्ट की बातों का गायन है, माना संगम की बातों का गायन है। हर बात संगम की ही गाई जाती है। बाप कहते मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो बाबा का धंधा ही है सबको पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला। उसका यथार्थ नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं। अब रात्रि का अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी होती है। बाबा कहते बच्चे पावन बनो, अब वापस जाने का समय है। सतयुग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य ही थे, कोई फर्क नहीं था। सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन और बाबा कहते मनुष्य सांवरे अर्थात पतित है। भारत गोल्डन एज था, अभी आयरन एज है। आत्मा में खाद पड़ गई, वह निकलेगी योग अग्नि से। आगे मन मनाभव अक्सर पढ़ते थे गीता में, पर उसका अर्थ नहीं जानते थे। परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं, तो योग कैसे लग सकता। कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो किससे योग लगाएं फिर। भाई कह दे फलाना आपका रिश्तेदार है, उसको याद करो ना, हमें उसका नाम पता ना, उसका घर पता ना, उसकी शक्ल पता, तो कहेंगे फिर कैसे याद करें। तो बाबा कहते मेरा भी अगर नाम रूप नहीं है तो कैसे जानेंगे। देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है?
कहते हैं आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा होगा। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कह देते। बाबा के लिए कहते हैं ब्रह्म, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत पा नहीं सकते। अच्छा कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु उससे भी मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिल नहीं सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ तुम बच्चे समझते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। गाते भी हैं ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्य है, चैतन्य है, पतित पावन है, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं होती है। ज्ञान है दिन, सतयुग त्रेता, और भक्ति है रात। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, न कि पानी। ये सबको समझाना है। सारे भारत को कैसे पैगाम देना, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा सर्वव्यापी परमात्मा है, ये इसका कोई हिसाब नहीं बनता। बाप ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। कितनी रड़ियां मारते, पूछो ये कब से करते आए, कहते परंपरा से। फिर पावन तो कोई हुए ही नहीं और पतित होते गए। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन होती जाती। जीवन मुक्ति है सेकंड की बात, निश्चय की बात। सेकंड माना निश्चय हुआ और जीवन मुक्ति मिल गई। फिर कहते ज्ञान का सागर, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं। बाप जब समझाकर पूरा करते तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता। शुरू से लेकर कितना सुनते आए, गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी। कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म है, कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया। एक धर्म था तो लड़ाई का नाम नहीं था, सुख ही सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है। बच्चों को समझाया तुम 84 जन्म कैसे लेते, चक्कर रिपीट होता है। अभी तुम सतो प्रधान बन रहे हो योग से। तुम हो आस्तिक त्रिकालदर्शी, दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को समझाते नहीं हो, तो फिर खुद का निश्चय हिल जाता है। क्योंकि जो दूसरों को निश्चय कराएगा, उसका निश्चय खुद का भी बढ़ता जाएगा। बाबा कहते जो सर्विस पर रहते हैं उनकी बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो है ही, महारथी वह है जो दूसरों को आप समान बनाते हैं, नॉलेज धारण करते हैं। पद भी उनको ऐसा मिलता। ये मेहनत सारी गुप्त है। तुम बाप के बने हो तो समझते हो, बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहां रावण होता नहीं, रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे भी समझते हो, रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बातें हैं। गुड़ियों का खेल, बाप समझाते इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने के लिए कितनी युक्ति बताते हैं, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वह सब आ जाएंगे। हिंदू वास्तव में है असल देवी देवता धर्म की। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो, देवी देवताओं को पूजते हैं, देवता ही तुम्हारा धर्म है।
पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब ब्राह्मण बने हो। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ। ब्राह्मण बन फिर देवता बनना है। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हो? बोलो हाँ, भक्ति मार्ग में सब पढ़ा है, परंतु सदगति तो बाप ही आकर करते हैं। तब तो उनको बुलाते हो ना, हे पतित पावन आओ। युक्ति से समझाना चाहिए। बाबा कहते समझाने की हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर पद पाया। बाबा से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण का वर्षा क्यों लेवें? क्यों ना मीठे बन जाएं, दिव्य गुणों से संपन्न। यह है राजयोग। नर से नारायण बनने का अर्थात राजाई पाने का योग। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। ये है चढ़ती कला का युग, बाकी सब है उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला, ये चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? फिर तो बेहद का सुख पा नहीं सकेंगे। तुम ये जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूँ विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाकी भी नहीं मानोगे क्या? तो फूल फूल बनने वाला होगा, उनको तो झट तीर लगेगा। और भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग तो बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं, सिर्फ महिमा कर देंगे। परंतु बाबा कहते खुद चलते नहीं हैं। ऐसे फिर प्रजा में आएंगे। बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए। हजारों को सुनाना पड़े बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान है अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रोंग को भी राइट अनुभव कराती है।
महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल रहो। स्लोगन है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। ओम शांति।